नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर पाठ्यक्रम के पार भाषा जो आपका पेपर चलता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशल प्रश्न होंगे। आपको निश्चित रूप से ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसमें से आपको डेफिनेट सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी के लिए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्लास है आप सभी के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे कोटा से है, राजस्थान से है, सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, महर्षि दयानंद सरस्वती, गंगा सिंह, कहीं से भी आप बीएड में आपके ये पेपर चलता है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 10, ज़्यादा नहीं, मात्र 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट करते हुए भाषा के प्रकार एवं भाषाई कौशलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कहने का मतलब क्या है प्रश्न का, कि आपको भाषा का अर्थ देखकर जाना है। भाषा का अर्थ अर्थात अर्थ से मतलब भाषा की संपूर्ण जो अवधारणा है, भाषा की संपूर्ण अवधारणा को आपको देखकर जाना है। भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा शब्द कैसे निर्मित हुआ है, भाषा की 2-3 विद्वानों के अनुसार परिभाषा आप देख लेनी है। साथ में भाषा का महत्व क्या होता है वो आपको देख कर जाना है। भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस तरह से भाषा को उपयोग में लाया जा सकता है, तथा भाषाई कौशल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। एक तो आपको भाषा की अवधारणा और एक भाषाई कौशल, ये आपके यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इससे। तो ये आपको तय माने 100% आपको पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये मिल सकता है कि भाषा का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट करते हुए भाषा के प्रकार एवं भाषाई कौशलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अर्थात भाषा का संपूर्ण जो पूरी अवधारणा है, कंप्लीट जो कंसेप्ट है, वो आपको देखकर जाना है। चलें आगे हम दूसरी क्लास की बात करें, अगर दूसरी क्लास से मतलब दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। साक्षरता क्या है? भाषा और साक्षरता व भाषा व समाज में संबंध व एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। साक्षरता को देखकर जाना है, साक्षरता क्या होती है, साक्षरता के क्या मानदंड है, ये आपको देखना है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से अलग अलग भी बन सकता है और एक समेकित रूप से प्रश्न आपका यहाँ भी बन सकता है। भाषा और साक्षरता, कौन कौन सा, भाषा और साक्षरता में क्या संबंध है, या फिर भाषा व समाज में क्या संबंध है, दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा। ये आप तय मान लीजिए, 100% छाप लीजिए, स्टार लगा लीजिए, प्रश्न बनेगा 100%। साक्षरता क्या है, भाषा और साक्षरता या फिर भाषा व समाज में संबंध आपको बताना है। वे एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिल सकती है, थोड़ी सी लैंग्वेज अंतर आ सकता है, लेकिन ये शब्द ध्यान रखना, भाषा और साक्षरता और भाषा व समाज इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए क्वेश्चन। तो ये दूसरे प्रश्न की हम चर्चा कर चुके हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना न भूलें। सारे पेपर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट आप देखने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे कंपटीशन की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलें भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भाई। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न आपको लेकर आया है, एक सिद्धांत की बात करेगा, भाषा विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भाषा विकास का सिद्धांत आपको देखना है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें से भी भाषा विकास का सिद्धांत आप मुख्य रूप से किसका देखकर जाइए। जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 विद्वानों के नाम लिखे हैं, तो आपको मुख्य रूप से किसको देखकर जाना है? चौमस्की को। कौन से को देखकर जाना है? चौमस्की आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। चौमस्की को आपको देखकर जाना है। चौमस्की का भाषा विकास सिद्धांत आपके एग्जाम में छप सकता है। चौमस्की का भाषा विकास सिद्धांत, हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है आपका? चौमस्की वाला, चौमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत। तो भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत, इन सभी ने भाषा विकास के सिद्धांत दिए हैं, लेकिन सर्वाधिक जो कार्य किया है भाषा विकास सिद्धांत पर किसने किया है? चौमस्की, जिसका नाम है नॉम चॉम्स्की। ठीक है। तथा मातृभाषा के महत्व एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। मातृभाषा का महत्व क्या है और उसके उद्देश्य क्या है? एक प्रश्न था आपका यहाँ से, भाषा विकास के सिद्धांत,
कौन सा सिद्धांत? भाषा विकास के सिद्धांत को देखकर जाना है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से ये भी बन सकता है, मातृभाषा के महत्व एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको क्वेश्चन ही 10 बता रहा हूँ, तो 10 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना, टेंशन ना ले। 10 प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, 10 के 10 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब तक का पूर्व अनुभव मेरा है, अब तक के जो पेपर लगे हैं उनमें देखा गया है कि सारे प्रश्न आपके एज इट इज़ मिले हैं। एज इट इज़ से मतलब लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है ना, बाकी प्रश्नों का जो कंसेप्ट है, प्रश्नों के जो विषय हैं वो इसी तरह से आपको एग्जाम में मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। चौथा प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँ बिना समय गवाए। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, वर्ण से क्या अभिप्राय है? किससे? वर्ण से क्या अभिप्राय है? वर्ण से क्या अभिप्राय है? हिंदी भाषा की वर्णमाला में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात वर्ण किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं सामान्य रूप से, और किस किस में, एक तो स्वर में और व्यंजन में क्या अंतर है, अर्थात स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर कितना। इजी प्रश्न है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी इस प्रश्न का आंसर आप करके आ जाओगे। तो चौथा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। पाँचवें क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। देखिए भाई, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पाँचवा प्रश्न आपके लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? भाषा अर्जन से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट लगा लेना अच्छे से। भाषा अर्जन से आप क्या समझते हैं? भाषा अर्जन की प्रक्रिया व भाषा अर्जन में संज्ञानात्मकवाद की मान्यता का उल्लेख कीजिए। अर्थात आपको पढ़कर जाना है कौन सा? भाषा अर्जन, ये वाला टॉपिक आपको पढ़कर जाना है आपकी बुक से, भाषा अर्जन वाला। ठीक है, ये बिल्कुल तय माने भाषा अर्जन वाला आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और साथ में आपको किससे जोड़ देना है? संज्ञानात्मकवाद से इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन आपका भाषा अर्जन से संबंधित हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने बड़ा प्रश्न है, और बड़ा जितना प्रश्न होता है उतना ईजी होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ जितना बड़ा प्रश्न उतना ईजी, क्योंकि वो संपूर्ण चीज़ आपको देख लिखता है उसमें कि आपको क्या बताना है। देखिए भाई, बाल साहित्य की अवधारणा, मनोरंजन में बाल साहित्य की भूमिका। किसमें? मनोरंजन में बाल साहित्य की भूमिका के साथ साथ बाल साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न की इतनी बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि बाल साहित्य क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है? बाल साहित्य क्या है, ये बाल साहित्य क्या है, मनोरंजन में इसका किस तरह से उपयोग लिया जाता है, तथा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने के इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये है। अर्थात सामान्य रूप से हम जाने कि बाल साहित्य को आपको इसका अर्थ जान लेना है कि बाल साहित्य वास्तव में होता क्या है, मनोरंजन में इसका किस तरह से उपयोग लिया जाता है, तथा पाठ्यक्रम में अगर बाल साहित्य को शामिल किया जाए तो बालकों को कौन कौन से लाभ इससे मिल सकते हैं। तो सामान्य है, अप्लाइड प्रश्न है, आपको सामान्य रूप से अपने मन से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बाल साहित्य को आप देख कर जाओगे इसके अर्थ परिभाषा को, तो आप अच्छे से बहुत सटीक तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। तो छठा प्रश्न बाल साहित्य वाला ये आपको एग्जाम में मिलेगा। सातवां प्रश्न दोस्तों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल का हिस्सा बने, साथ में अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो आपने निश्चित रूप से शेयर इसको किया होगा, लाइक कर दिया होगा। मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा के महत्व को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? मौखिक भाषा क्या होती है, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, और मौखिक भाषा के महत्व और इसके विस्तार की चर्चा करनी है। अर्थात मौखिक भाषा के एक बार थोड़ा सा अर्थ वगैरह, ये जो चीज़ें मैं आपको प्रश्न में दिखाई दे रही है ना, सामान्य चीज़ें, प्रश्न की लैंग्वेज पर मत जाइएगा, सामान्य प्रश्न है। कहने का मतलब ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना टॉपिक, जैसे मौखिक भाषा आपको दिखाई दिया तो मौखिक भाषा को पढ़ जाना है। जैसे आपको भाषा अर्जन दिखाई दिया तो भाषा अर्जन को पढ़ा जाना है। जैसे आपको भाषा और समाज दिखाई दिया तो भाषा और समाज में क्या संबंध है वो आपको पढ़ कर जाना है। ठीक है, तो लैंग्वेज को देख कर डरना नहीं है, लैंग्वेज तो ऐसे ही बनाई दी जाती है, लेकिन आपको आपका जो कंसेप्ट है ना उस टॉपिक पर वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब इस प्रश्न में आप कुछ भी दे दे, आपको अगर मौखिक भाषा के बारे में आता है कि मौखिक भाषा वास्तव में क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो आप किसी भी प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। चले भाई, सातवां प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, और एक आठवां प्रश्न आपके सामने और आ रहा है। अगला आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। आठवां प्रश्न है, भाषा और कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया से आप क्या समझते हैं? भाषा और कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया, अर्थात कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो वार्तालाप होता है, जो संप्रेषण होता है, वो क्या है? अर्थात कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया क्या चीज़ है? भाषा की कक्षा की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए।
अर्थात भाषा और कक्षा कक्षा अंतर क्रिया, अर्थात एक टॉपिक आपका यहाँ से निकल कर आया, भाषा को तो अपन बार हर प्रश्न में पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन यहाँ एक चीज़ निकल कर आई है, कक्षा कक्षा अंत्य क्रिया क्या होती है, तो ये आपको देख कर जाना है कक्षा कक्षा अंत्य क्रिया के बारे में। भाषा की कक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लिख लीजिए, अर्थात जो लैंग्वेज की जो क्लास होती है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, किन किन चीज़ों की सावधानी हमें रखनी होती है क्लास लेते समय, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है। तो कक्षा कक्षा अंत्य क्रिया तथा भाषा की प्रमुख विशेषताओं को आपको इस प्रश्न में देखना है। चलिए बंधुओं, 8वां प्रश्न हम देख चुके हैं, 9वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक, अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक से संबंधित छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लें। पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, किससे हुई, पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं है ना, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं तथा व्याख्यात्मक पाठ और वर्णनात्मक पाठ, व्यावसायिक पाठ व विमर्शात्मक पाठ से आप क्या समझते हैं। पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बतानी है तथा व्याख्यात्मक पाठ और वर्णनात्मक पाठ तथा व्यावसायिक पाठ विमर्शात्मक पाठ से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको देखना है। कहने का मतलब ये है पाठ्य पुस्तक की कंसेप्ट को देखकर जाना है, उसकी विशेषता को देखकर जाना है। छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, व्याख्यात्मक पाठ क्या होता है, वर्णनात्मक पाठ क्या होता है, व्यावसायिक पाठ क्या होता है, विमर्शात्मक पाठ क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आउटलाइन इनकी आपको देख कर जानी। 9 प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। अभी तक भी आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें आप चैनल को। साथ में ये प्रश्न आपको कैसे लगे एग्जाम में देकर आपको बताना है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन आप लिख सकते हो कि किस तरह का आपका अनुभव रहा है। निश्चित रूप से मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, क्योंकि अब तक जो प्रश्न पत्र में मैंने प्रश्न बताए हैं 10, वो आपको एग्जाम में मिले हैं। बच्चों से मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैंने भी पेपर देखे हैं, आपको क्वेश्चंस मिले हैं, तो विश्वास करके आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए और आपको अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10वां प्रश्न देखिए, वही छोटी सी टिप्पणी है। छोटी सी टिप्पणी, जो अब तक मैंने जो टिप्पणियाँ बताई है, हर प्रश्न में मैं आपको 10वां क्वेश्चन टिप्पणी लेकर आता हूँ और उसमें से आपको पूरे क्वेश्चन मिलते हैं। ध्यान रखना, आपको ये टिप्पणी वाले जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता क्या होती है, त्रिभाषा सूत्र क्या है, कक्षा कक्ष वार्तालाप अर्थात अंतःक्रिया की अभी हमने बात की थी, और स्कीमा क्या है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं 3 क्वेश्चन इसमें से आपके बनेंगे, है ना, निश्चित रूप से 4 भी बन सकते हैं, लेकिन 3 तो बनने हैं। बहुभाषिकता क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपेगा। त्रिभाषा सूत्र कक्षा कक्ष वार्तालाप में से ये क्वेश्चन आपके छपेगा। ध्यान रखना, ये जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, छोटे भी मिल सकते हैं आपको, बड़े भी मिल सकते हैं। तो बहुभाषिकता क्या होती है, त्रिभाषा सूत्र क्या है, कक्षा कक्ष वार्तालाप क्या होता है और स्कीमा क्या है, ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से देख कर जाने हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो मित्रों, ये थी हमारी क्लास। आपने अपने मित्रों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से मित्रों को शेयर करें और एक अच्छे उपहार के रूप में उनको एक क्लास प्रदान करें, ताकि उनको अच्छा रिजल्ट उनको भी मिले, आपको भी मिले। आप सभी को निश्चित रूप से अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका जो पेपर है बहुत अच्छा हो और आप जो बीएड की एग्ज़ाम है उसमें अच्छे टॉप रैंक प्राप्त करें, यूनिवर्सिटी आप टॉप करें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।